आसमान से आई उस गरजने वाली आवाज की तरफ देखते ही कई गुलाम अपना सर उठाते हैं और तुरंत ही उनके ऊपर बर्फ की चट्टान और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। चैन चैन के अंदर उलझे हुए शरीर एक दूसरे पर गिरते हुए चीखते चिल्लाते नीचे धड़ से गिरने लगते हैं। सनी उन चंद लोगों में से था जो सीधा खड़ा रहा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो स्ट्रांग था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो पहले से तैयार था। शांति से सांस लेकर अपनी एट्रीब्यूट इनहेंस्ड आंखों से वो काली रात को चट्टान देख रहा था। फिर एक कदम पीछे हट गया। अगले ही पल आदमी के धड़ के बराबर एक बर्फ का टुकड़ा उसके सामने जमीन पर टकरा कर फट गया और उसके चारों तरफ तीखे टुकड़े चिंगारियों की तरह उड़ने लगे। दूसरे लोग उतने लक्की नहीं थे। बर्फ और पत्थर की इस बरसात ने कईयों को जख्मी कर दिया था। कुछ तो वहीं मर गए। ऊंची चीख पुकार हवा में गूंज उठी। उठो, वॉल की तरफ दौड़ो बेवकूफों। वही पुराना वेटरन सोल्जर गरज रहा था जो पहले सनी को चाबुक मार चुका था। पर उसके बोलने से पहले ही कुछ बहुत बड़ी और भयानक चीज आसमान से टपक कर जमीन पर धमाकेदार तरीके से गिरती है। पूरा स्टोन प्लेटफॉर्म हिल जाता है और कुछ पल के लिए बहती सांसों तक में सन्नाटा छा जाता है। पहली नजर में वो एक बड़ा सा मैला सा बर्फ का गोला लग रहा था, घोड़े पर बैठने वाला आदमी जितना ऊंचा। पर जैसे ही उसने अपने लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ फैलाए, एक दर्दनाक नाइटमेयर उनके सामने खड़ा हो गया। कम से कम 4 मीटर तो होगा ये, सनी ने सोचा हैरान रहकर। उस क्रीचर के दो छोटे मोटे पैर, एक सिकुड़ा हंचबैक जैसा ढांचा और बहुत लंबे मल्टी जॉइंटेड हाथ थे। दो हाथ बड़े जिनके आगे हड्डी जले हुए क्लॉस थे और दो छोटे जिनके फिंगर्स लगभग इंसानी थे। जिसे तुम पहली बार बर्फ समझे वो असल में उसका फर था, पीला सा ग्रे मैला और इतना मोटा कि तीर और तलवार तक रोकते। सिर पर 5 सफेद धुंधले इंसेक्ट जैसे आंखें, नीचे एक खुला हुआ मुंह जिसमें सुइयों की तरह तेज दांत, चिपचिपी लार उसके दांत से बह रही थी। पर सबसे ज्यादा सनी को परेशान कर रहा था उसकी स्किन के नीचे हिलते डुलते कीड़े जैसे शेप्स, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल घिनौने। बस ये तो हद हो गई, सनी ने सोचा। उसके सोचते ही मैदान में कयामत उतर गई। क्रीचर एक झटके में हिलता है और क्लॉज सनी की तरफ आते हैं। पर सनी पहले से तैयार था। चैन जितनी इजाजत देती थी वो तेजी से साइड में जंप कर जाता है और परफेक्ट टाइमिंग से ब्रॉड शोल्डर स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच रख देता है। अगले ही पल क्लॉज उस आदमी को बीच से काट कर हर जगह ब्लड की रेन उड़ा देते हैं। गर्म खून सनी के ऊपर चिपक जाता है। वो गिर पड़ता है और मरा हुआ आदमी उसके ऊपर धड़ से गिर जाता है। ब भाई कितने हैवी हो तुम। सनी चीखता नहीं पर सोच जरूर लेता है। आसपास चीखें, मॉन्स्टर का हाउल, चैन सनी को घसीटती हुई कुछ कदम तक खींच देती है, फिर ढीली हो जाती है। देखो, और भी बुरा हो सकता था, सनी ने अपने आप से बोला। पर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे उसका लहू ठंड पड़ जाता है। उसके हाथ अभी भी उस लाश पर थे और लाश अंदर से हिल रही थी। बस नहीं, सनी पीछे हट गया। लाश के अंदर कुछ पलट रहा था। हड्डी के स्पाइक्स उगने लगते हैं, मसल्स मरमर रहे थे, चेहरा फटकर एक अजीब मॉन्स्ट्रियस मुंह बन रहा था, नीडल जैसे दांत के उगने के साथ। शिफ्टी स्लेव भी उसी तरह देखकर जम गया था। सनी चीखता है, अरे दूर हो जाओ उससे, वो जिंदा नहीं, कुछ और ही बन रहा है। पर चैन उन तीनों को जोड़ रही थी। वो भाग नहीं पा रहे थे। इंटेलिजेंट स्लेव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। च- चैन, ये चैन। सनी को पता था ये सीन नाइटमेयर स्पेल के रूल्स के हिसाब से गलत था। फर्स्ट नाइटमेयर में बीस्ट या मॉन्स्टर, कभी कभी डीमन, पर टायरेंट जैसी एबिलिटी इम्पॉसिबल। और फिर भी ये क्रीचर एक छोटा वर्जन बन चुका था। ये टायरेंट फर्स्ट नाइटमेयर में कर क्या रहा है और मेरा फेटेड एट्रीब्यूट कितना ज्यादा ओपी है। पर सोचने का टाइम नहीं था।
लाश अब कंप्लीट मॉन्स्टर बन चुकी थी। क्लिकिंग नॉइस के साथ वो सनी की तरफ बढ़ रही थी। सनी एक्शन में आता है। चैन पकड़कर वो मॉन्स्टर के करीब जाकर उसके शोल्डर के ऊपर से चैन लपेट देता है। मॉन्स्टर हाथ उड़ाता है। सनी एक कदम सीधे हट जाता है। स्ट्रीट फाइट ट्रेन रिफ्लेक्सेस उसके असली वेपन थे। फिर सनी चैन को उसके चारों तरफ घुमा देता है। 1 2 3 बार। मॉन्स्टर के हाथ अब बंद थे। पर बुरा ये हुआ कि सनी और मॉन्स्टर के बीच अब बिल्कुल थोड़ी स्पेस बच गई थी। तुम दोनों, सनी ने चीख कर बोला, चैन खींचो, जितना जान है उतनी लगाओ। शिफ्टी स्लेव और इंटेलिजेंट स्लेव दोनों चैन पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। मॉन्स्टर झटके मार रहा था। चैन की घिसावट की चीख हवा में गूंज रही थी। सनी फिर एक और रिस्क लेता है। अपनी शैकल्स वाली शॉर्ट चैन से वो क्रीचर्स की गर्दन पकड़ लेता है। उसको पीछे से खींचकर अपने ही जिस्म को लीवर बनाकर उसको घोटने लगता है। मॉन्स्टर स्ट्रगल करने लग गया। बोन स्पाइक सनी की स्किन में घुस रहा था। उसके हाथ और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, पर सनी उसे नहीं छोड़ता। "उम, मर जा तू हरामी चीज, मर जा।" वो पूरी ताकत से खींच रहा था। सांस टूटे जा रही थी। हर सेकंड उसके लिए मौत और जीत के बीच एक धागा था। और फिर मॉन्स्टर का शरीर ढीला पड़ गया। वो ना हिल रहा था और अब वो बेजान था। अगले ही पल एक हल्की सी मैकेनिकल आवाज हवा में गूंजती है। यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी ने जिंदगी में पहली बार इतनी मीठी आवाज सुनी थी।